और मेरे प्यारे बच्चों, आपका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आपका विषय है भारतीय ज्ञान प्रणाली में कोड। तो हम भारतीय ज्ञान प्रणाली में वैज्ञानिक भाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप क्या है? जो हम आप हिंदी बोलते हैं, भारत की 60 करोड़ जनसंख्या हिंदी बोलती है, समझती है। वैज्ञानिकता जिनसे चर्चा कर बहुत हुई, हम लोग आप लोगों ने सुना, लेकिन इस बात पर कोई जिक्र नहीं किया गया कि हमारी जो प्रारंभिक सभ्यता थी वह शुरू से ही वैज्ञानिकता थी। क्योंकि संस्कृत हमारी जो आज हिंदी है, अभी भी वो इंटरनेट पर सैटेलाइट से भेजा गया अंतरिक्ष में वो सेम टू सेम वैज्ञानिकता की एकदम करीब चोटी पे उतरी है। तो सोचिए कि हमारा प्रारंभ वैज्ञानिकता की ऊंचाई पर छोटा हुआ आ रहा है, लेकिन इस बात पर कोई विचार नहीं किया कि हम गुलाम क्यों हुए। जब हम गुलाम हुए तो हमारी भाषा भी गुलाम हुई, हमारी संस्कृति भी गुलाम हुई। इस पर कोई विचार नहीं करता। अभी हमारी भाषा जो हिंदी है वो राजभाषा के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही। इसका मतलब आप जानते हैं, जब हमारी संस्कृति हमारी भाषा पूरे भारत में एक नहीं होगी तो हम विदेशी लोग ऐसे गुलाम बनाते रहेंगे और हमारी सभ्यता हमेशा अवनत पे जाएगी। जब हम गुलाम रहेंगे तो अपनी विचारधारा को व्यक्त नहीं कर पाए। आज वही पूरा विश्व, पूरा यूरोप हमारे गीता को, वेदों को अपने विश्वविद्यालय में पढ़ाता है और आज के हमारे राजनेता लोग भाषा पर, ज्ञान पर ध्यान नहीं दे रहे, अपने देश पर ध्यान दे रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय पहले के गुरु जो होते थे उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। चाहे बड़ा बड़ा मंत्री होते थे, राजा होते थे, नतमस्तक होते थे, उनके विचारों पर चर्चा पालन करते थे। लेकिन आज क्या होता, आज तो वही सब कुछ है, वही गुरु बनते हैं, आपको वही सब कुछ मानते हैं। नैतिक बदल है और हमारा उनका दोष नहीं है। हमने 800 साल गुलामी किया है, वो हमारे जीवन का मत है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम उसको विचार नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, सोच नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कभी दर्शन में प्रभावित है। अंग्रेजों ने कहा एक बात, हमारा इतिहास नगद है। अंग्रेजों ने सबसे बड़ा गलत काम किया क्योंकि हमारे सारे साहित्यों को जला दिया। और सबसे बड़ी चीज हमारी एक कविता वैदिक कालीन सभ्यता थी, वो मौखिक शिक्षा दी जाती थी, उसका लिखित रूप नहीं था। अब हम सोच के माध्यम से जो टूटी फूटी है, चाहे विदेश के माध्यम से, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे नेपाल हो,